सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग समझेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा था तो मैंने बना के रख लिया है पहले से। मैं आपको समझा देता हूँ ये किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे आप इसको खुद बना सकते हैं और इसके ऑप्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको चलाकर एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसको रन कर लेते हैं। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। हमने सबसे पहले बुक को ऐड करना चाहते हैं तो बुक की आई डी मान लीजिए हमने 1 2 3 दी और दे देते हैं ABC। एक बुक ऐड हो गई है, देख लीजिए बुक एडेड सक्सेसफुली आ गया है। यहाँ पे एक और बुक ऐड कर लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं, ID देते हैं 345 और नाम दे देते हैं UVI। ठीक है, और एंटर करते हैं तो देखिए हमारी 2 बुक्स ऐड हो गई। ठीक है, अब हम मान लीजिए हमें लिस्ट निकालनी बुक्स की, तो हम यहाँ पर ऑप्शन है लिस्ट ऑफ बुक का 2। तो ये देखिए हमारे पास ये दोनों बुक्स आ गई हैं। ठीक है, बुक का ID आ गया, बुक का नेम भी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में मान लीजिए किसी बुक को डिलीट करना है तो मैं एक इनवैलिड सी ID देता हूँ पहले, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो मुझे क्या एरर देगा, बुक नॉट फाउंड। अब इस बुक को मैं वापस से डिलीट करता हूँ। तो मेरे पास 1 2 3 अवेलेबल है, तो मैं थर्ड नंबर जाकर डिलीट बुक में जाऊँगा और 1 2 3 बोलूँगा और यहाँ पे देखूँगा तो आएगा बुक डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं इसको वापस से 2 दबाऊँगा और देखूँ कितनी बुक्स अवेलेबल है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो इसकी फंक्शनैलिटी, ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे कैसे वो समझ लेते हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले आपको जो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपकी बुक है, उसके अंदर आपने क्या करा, एक पब्लिक क्लास बुक बनाई। उसके अंदर आपने सिर्फ आईडी और नेम डिफाइन किया। आप चाहो तो ऑथर का नेम, अवेलेबिलिटी, अगर आप उसको इन्हेंस करना चाहते हो, अवेलेबिलिटी देना चाहते हो, उसके अलावा कुछ और फंक्शनैलिटीज़ बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उस बुक में उस पैरामीटर्स को भी ऐड कर सकते हो। पर मैंने अभी सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया तो आईडी और नेम ही यूज़ किया। ठीक है, और मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है जिसमें मैं आईडी और नेम को पास कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में मेरी कुछ गेटर सेटर्स हैं जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। मुझे अभी सिर्फ गेट आईडी की जरूरत पड़ी, सेटर्स की जरूरत नहीं पड़ रही, बट ये मैंने बना लिए हैं। और मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करा है। जो आप मैसेज देख रहे हो, लिस्ट ऑफ बुक्स चल रही है, वो यहीं से आ रहा है। क्योंकि मैंने इसको प्रिंट करवाता हूँ तो मैं इस टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर रखा है, तो ये इस तरीके से वो आईडी और नेम के फॉर्मेट में प्रिंट होता है। ठीक है, इसके बाद में अब मुझे मेन क्लास पे जाने की ज़रूरत है। मेरी बुक तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब बुक होगी तो मेरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने ली। ये मेरी मेन मेथड है। यहाँ पे मैंने एक वाइल लूप चलाया है। ठीक है, ये वाइल लूप इसलिए चलाया हुआ है कि आपके अंदर ये रीयूज़ होता रहे, बार बार वो आपसे पूछता रहे। तो मैंने एक बूलियन क्रिएट किया है जिसको मैंने फॉल्स से सेट किया और यहाँ पे चेक करा है कि जब तक वो बूलियन एग्जिट ट्रू ना हो जाए, तब तक ये फंक्शनलिटी ब्रेक ना हो। तो देखिए मैंने सबसे आखिरी में केस 4 में जाके, जहाँ पे हमारे बाई का मैसेज आ रहा है, वहाँ पे मैंने अपने बूलियन को एग्जिट ट्रू सेट किया, जिससे ये लूप टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, अब ये लूप जब चलती है तो सबसे पहले ये 4 चीज़ों को प्रिंट करती है, ऐड बुक, लिस्ट ऑफ बुक, डिलीट बुक और एग्जिट। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे एंटर ऑफ चॉइस पूछते हैं। हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज़ किया है और इंटीजर वैल्यू कैच करी है। ठीक है, क्योंकि इनका वैल्यू आ रहा है, उसको चॉइस। अब यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट का यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर हम 1 दबाते हैं, मतलब चॉइस 1 यूज़ करते हैं, तो ऐड बुक नाम से फंक्शन कॉल होता है। 2 दबाते हैं तो बुक लिस्ट होता है, 3 दबाते हैं तो डिलीट बुक होता है और 4 दबाते हैं तो एग्जिट हो जाता है। और अगर हम कुछ इनवैलिड चॉइस प्रेस करते हैं तो एक इनवैलिड चॉइस का मैसेज दे देता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ऐड बुक के ऊपर। ऐड बुक में जाते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए, हमने एक मेथड बनाई ऐड बुक नाम से। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसा आउट किया कि आपकी बुक की आईडी क्या है वो बता दीजिए। ठीक है, फिर हमने बोला कि बुक का नेम क्या है वो बता दीजिए, और हमने इसको एक इंट में लिया है, इसको हमने स्ट्रिंग में लिया है। ठीक है, इसके बाद में अब हमने ऐड लाइब्रेरी नाम से एक क्लास बनाई है। ठीक है, ये हमारी लाइब्रेरी नाम से क्लास है। इस लाइब्रेरी क्लास के अंदर हमने एक ऐड बुक नाम से मेथड बनाई जिसको हमने मेन मेथड के अंदर से कॉल किया। ये देखिए लाइब्रेरी डॉट ऐड बुक, और ये लाइब्रेरी को हमने यहाँ पे स्टैटिक यूज़ कर रखा है क्योंकि हम सब स्टैटिक से यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सारी मेंबर्स स्टैटिक है हमारी। देखिए सारी मेथड्स हमारी स्टैटिक है। अब हमने लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बना लिया लाइब्रेरी क्लास का। अब हम गए लाइब्रेरी के अंदर, हमने ऐड मेथड दी। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एक मैप बनाया हुआ है। ठीक है, एक हैश मैप है ये। हम चाहते तो यहाँ पे सिलाइजर का भी यूज़ कर सकते थे, सिलाइजेबल इंटरफेस का यूज़ करके भी किया जा सकता है अगर हमको इस डेटा को फाइल में राइट करना है। अगर आपको उसको फाइल में राइट करना है तो आप सीरियलाइजेबल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप सीरियलाइजेबल के इंप्लीमेंट्स कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट्स कर लेंगे आप सीरियलाइजेबल। ठीक है, ठीक है, आप इस इंटरफेस का इंप्लीमेंट करके यहाँ पे आपका सीरियलाइजेबल आईडी को चेंज कर सकते हो और उसके बाद में आप यहाँ पे आपका कोड लिख सकते हो, इसमें आप फाइल को राइट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने इसका यूज़ नहीं करा है। ठीक है, अभी मैंने बेसिक लाइब्रेरी बनाई है क्योंकि मुझे हैश मैप के थ्रू बनाई है मैंने। इसके बाद में ऐड बुक में गया। बुक में जाकर मैंने अपनी बुक के अंदर उस बुक की आई को की रिस्पेक्ट में बुक के ऑब्जेक्ट को डाल दिया। ठीक है, अब मैं मेन मेथड में जा रहा हूँ। यहाँ देखिए मैंने क्या किया ऐड में, यहाँ पे मैंने न्यू बुक नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, जो मैंने आपको दिखाया था कि बुक के अंदर हमारा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, वो यही पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है जिसको मैंने यहाँ मेन मेथड में यूज़ किया हुआ है।
ये ऐड बुक करने के बाद हम हार्ट मैसेज दे रहे हैं कि बुक एडेड सक्सेसफुल। आप चाहें तो ये चेक कर सकते हैं बुक ऐड हुई या नहीं हुई है, लेकिन मैंने इसमें नहीं चेक किया, ठीक है, आप कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि हम बुक की लिस्ट कैसे निकाल के लाते हैं। तो हम सेकंड पे प्रेस करते हैं तो बुक लिस्ट आता है, फिर यहाँ से हम बुक लिस्ट नाम के फंक्शन पे जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं और ये रही बुक लिस्ट। हम उन्हें कुछ नहीं करा है, बुक्स को की सेट को निकाला है, क्योंकि ये एक मैप है इसलिए की सेट निकाला है, उसमें फॉर ही चूज़ करा है और कुछ नहीं करा है। बुक्स के अंदर से ये जो के है ये बुक की आईडी है, ठीक है, देखिए यहाँ पे इंटीजर दिखा भी रहा है। तो यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू आई उसको प्रिंट करवाया। मैंने आपको कहा था कि मैंने बुक्स की एक मेथड है टू स्ट्रिंग को उसको ओवरराइट करके रखा हुआ है ताकि वो इस फॉर्मेट में प्रिंट हो। ये देखिए मैंने इसको इस कारण से ऐसे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसे हटा दूंगा तो यहाँ पे हैश कोड प्रिंट होने लग जाएंगे, ठीक है, जब इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही मेरी थर्ड मेथड जो मैंने बनाई है वो डिलीट मेथड बनाई है, डिलीट बुक। वहाँ मैंने क्या लॉजिक लगाया हुआ है कि अब मैंने यहाँ पे बुक की आईडी चेक करी है, पहले बुक आईडी ली है, बुक आईडी लेने के बाद में यहाँ पे उसका आईडी कैच करी और फिर आईडी डिलीट बुक को भेजी है। अब डिलीट बुक के अंदर मैंने क्या कंडीशन लगाई, अगर ये की मेरे मैप में कंटेंट नहीं करती हो, ये नॉट का साइन है, ठीक है, नहीं करती हो, तो वहाँ क्या एरर देना चाहिए, बुक नॉट फाउंड, और यहाँ से रिटर्न बुलियन को फॉल्स कर देना, मतलब यहाँ से फॉल्स से रिटर्न हो जाए। अब मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है, अगर वो ट्रू होता है तो ही मैं मैसेज देता हूँ कि बुक डिलीटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज मैं मैसेज दे देता हूँ बुक नॉट फाउंड। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे अगर मान लीजिए वो कंटेंट करता है तो मैंने रिमूव मैथड हैश मैप यूज़ करी, वहाँ से बुक को रिमूव कर दिया बुक आईडी के मैप पे और यहाँ से रिटर्न को ट्रू करवा दिया। जैसे मैं यहाँ ट्रू रिटर्न करता हूँ वो यहाँ मैसेज कर देता है बुक डिलीटेड सक्सेसफुल है। ठीक है, और फोर्थ नंबर मैंने आपको बताया, जैसे आप फोर्थ प्रेस करते हैं तो यहाँ एक बाय का मैसेज आता है बेसिक सा, और इसको हम एग्जिट करके और बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने पूरी फंक्शनैलिटी को बनाया है, और इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपके प्रोजेक्ट में, कॉलेज में प्रोजेक्ट हो या स्कूल में प्रोजेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना हो तो आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है। एक्चुअली मैं पूरा बना नहीं सकता था, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता इसको बनाने में, कम से कम आधे घंटे से ऊपर वीडियो चला जाता। मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको लिमिटेड साइज़ में ऑलरेडी बना के रख लिया और आपको यहाँ समझा दिया। अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।